यह कहानी उस समय की है जब रावण अपनी शक्ति के चरम पर था। लंका सोने से जगमगा रही थी और रावण का अहंकार आसमान छू रहा था। उसने देवताओं, गंधर्वों और यहां तक कि ग्रहों को भी अपने वश में कर लिया था। लेकिन कहते हैं ना, अहंकार का अंत निश्चित है। एक दिन रावण अपने दरबार में बैठा अपनी वीरता की बातें कर रहा था। तभी वहां नारद मुनि प्रकट हुए। नारद अपनी बातों में व्यंग्य और हास्य का पुट रखते ही हैं। उन्होंने रावण की प्रशंसा करते हुए कहा, महाराज, आपकी शक्ति का तो कोई मुकाबला ही नहीं। आपने तीनों लोकों को जीत लिया है। बस एक ही चीज है जो अभी तक आपकी पहुंच से बाहर है। रावण का अहंकार और भड़क गया। उसने पूछा, क्या है वह चीज जो रावण की पहुंच से बाहर है? नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, प्रेम महाराज। प्रेम वह शक्ति है जो सबसे बलवान योद्धा को भी झुका देती है। रावण को यह बात समझ नहीं आई। उसने प्रेम को एक कमजोरी माना। उसने नारद मुनि को चुनौती दी कि वह उसे प्रेम का अनुभव कराए। नारद मुनि ने रावण की चुनौती स्वीकार कर ली, पर मन ही मन चिंतित भी थे कि इस अहंकारी राक्षस को प्रेम का पाठ कैसे पढ़ाया जाए। कुछ दिनों बाद रावण अपनी पुष्पक विमान में बैठकर आकाश में विचरण कर रहा था। तभी उसकी नजर एक सुंदर अप्सरा पर पड़ी जो एक सरोवर में स्नान कर रही थी। वह अप्सरा रंभा थी जो कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी थी। रावण रंभा की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे अपने वश में करने का प्रयास किया। रंभा ने रावण को समझाया कि वह नल कुबेर की पत्नी है और उसे इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता। लेकिन रावण काम के वश में अंधा हो चुका था। उसने रंभा के साथ दुर्व्यवहार किया। जब यह बात नलकुबेर को पता चली तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने रावण को श्राप दिया कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। यह श्राप रावण के लिए एक बड़ी बाधा बन गया। अब वह किसी भी स्त्री को बलपूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता था। उसके मन में एक डर बैठ गया। यही डर धीरे धीरे प्रेम की ओर पहला कदम था। बाद में जब रावण ने सीता का हरण किया, तब भी वह इस श्राप के कारण सीता को छूने का साहस नहीं कर पाया। उसने सीता को अशोक वाटिका में रखा और उसे मनाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन बल का प्रयोग नहीं कर सका। इस दौरान रावण के मन में सीता के प्रति एक अजीब सा भाव उत्पन्न होने लगा। वह सीता की पवित्रता, उनकी दृढ़ता और उनके राम के प्रति अटूट प्रेम से प्रभावित होने लगा। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि प्रेम क्या होता है। उसे समझ आया कि प्रेम बल से नहीं बल्कि हृदय से जीता जाता है। लेकिन रावण का अहंकार इतना प्रबल था कि वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह अपने क्रोध और अभिमान में ही डूबा रहा। अंततः राम के हाथों उसकी मृत्यु हुई। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।